बारात में जयमाला के वक्त हम नीचे कुर्सी पे बैठे थे और ये जयमाला पे आई हुई थी आरती दूल्हा का आरती उतारने। अच्छा। तो उस समय मेरा नज़र इस पे पड़ा। फर्स्ट नज़र जब पड़ा ना तो हमको इसी पर नज़र पड़ ही रह गया। सोचे एक दिमाग लगाते, नाम भी उस समय पूछ लिए थे तब बताए थे मानसी प्रिया, लेकिन हम सोचे एक दिमाग लगाते हैं, कोचिंग कहाँ करते वहीं पर कोचिंग पकड़ेंगे तो हो सकता है काम हो जाएगा। इतना भी हमको सर जी से नहीं डर लग रहा था, सर जी से हम उतना नहीं डरते थे। पढ़ने जाएंगे तब न डर लगेगा। तो आप तो प्यार करने हम तो प्यार करने जा रहे थे डुमरा छोड़कर उल्टा। तो शादी विवाह जो होता है टेंट वाला काम, तो उसमें काम करने के लिए हम गए थे। तो 1200 रुपया कमाए थे। 1200 में अपना 900 का मोबाइल खरीद के इनको दिए थे। 3 महीना के बीच में एक सोमवारी आता है, भोला बाबा व्रत आता है, तो हम इनको पाने के लिए और किसी तरह बात करने के लिए व्रत हम रखे थे। सावन की सोमवारी। जी सावन की सोमवारी। मेरे सांसों में मेरे पिया, मैंने पिया से वचन है लिया। आप सभी के बीच में आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं, कहीं ना कहीं आपका दिमाग का जो है ना वो ढक्कन खोल देगा। आजकल के जो बच्चे प्यार कर रहे हैं, पता नहीं वो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं कि प्यार करने जा रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण सीतामढ़ी में देखने को हमको मिला है। ये मानसी जो है 13 साल की उम्र में इनको प्यार हो जाता है मिट्ठू नाम के लड़के से, और घर परिवार को छोड़ करके इनसे शादी कर लेती हैं। अब सोचने वाली बात है कि बच्चे पढ़ने जाते हैं कि प्यार करने जाते हैं। हालांकि आजकल का प्यार ही ऐसा हो गया है कि अपने प्यार के आगे सब कुछ भूल जा रहे हैं। मानसी ये बताइए सबसे पहले, आपका नाम वाकई में मानसी है? हाँ, मानसी प्रिया। और आपका नाम क्या है? मिट्ठू। मिट्ठू ये बताइए आप कि आप लोग प्यार करने गए थे कि पढ़ने गए थे? देखिए हम डुमरा छोड़कर उल्टा गए थे तो हम प्यार करने ही गए थे, क्योंकि हम झूठ उठ बोलने वाला काम नहीं करते हैं। तो आपको भी 13 साल की उम्र में प्यार हो गया, पढ़ाई नहीं की? नहीं, मतलब 13 साल में तो इनको देखे, उसके बाद एक 1.5 साल घुमाए, उसके बाद 14 साल 15 साल। तो 15 साल में मान लीजिए आपका मानसिक विकास कितना हुआ होगा, समझ कितना होगा कि तो उस वक्त उतना मतलब उतना नहीं, मतलब दोस्ती लेकिन बना था। धीरे धीरे प्यार का मतलब एहसास हुआ कि प्यार हो गया। आपको नहीं लगता है कि आजकल का जो प्यार है बस अट्रैक्शन है, बस हवस है, लोग यूज करते हैं छोड़ देते हैं? तो आपको ऐसा नहीं लगा, महसूस नहीं हुआ कि भाई क्या है बस ऐसे छोड़ देंगे फिर? नहीं, इसीलिए तो 1.5 साल जांच पड़ताल में लगा हमको, और जैसा इनसे बात विचार करते थे तो हमको इन पर पूरा विश्वास था। देखे रहे बहुत, मतलब हम लोग साथ में, तो इसी से पता चलता है कि हम लोग का प्यार सच्चा था। ऐसा नहीं था कि हवस के चलते, या आजकल के लड़का लड़की प्यार करता है, एगो से बात करते रहेगा 20 से फिर लग जाएगा, छोड़ देगा, ऐसे करता है, मतलब इधर उधर मुंह मारने लगता है। हाँ वही। मिट्ठू जी ये बताइए, थोड़ा शुरू से थोड़ा बहुत कहानी बताइए, कैसे क्या हुआ था? सर हम किसी दोस्त के शादी में बारात गए थे। तो बारात में जयमाला के वक्त हम नीचे कुर्सी पे बैठे थे और ये जयमाला पे आई हुई थी आरती दूल्हा का आरती उतारने। अच्छा। तो उस समय मेरा नज़र इस पे पड़ा। फर्स्ट नज़र जब पड़ा ना तो हमको इसी पर नजर पड़ ही रह गया। जिस तरह से ऐसे देख रहे उसी तरह से देखते ही रह गए। कोई वहाँ पसंद नहीं है या अकेली आप ही आई थी क्या? आपके साथ? नहीं, कुमार में तो 3-4 गो लड़की गई थी। तो यही क्यों पसंद आ गई भाई? क्योंकि उसमें तो कई लड़की थी उस पे, लेकिन हमको जब नजर पड़ा तो हमको काफी अच्छे लगे, इसी पर नजर आ गया। जयमाला समय लड़का लड़की क्या करते वो भी हम नहीं देखे, इन पे ही ताकते ही रह गए। उसके बाद जयमाला खत्म हो जाने के बाद ये अपना घर पे चले गए। घर पे उसके बाद हम अपना नाश्ता वास्ता कर ले, वहाँ पर कुछ इनको कहते तो हो सकता था मार भी होता। इसके बाद हम अपना नाश्ता वास्ता करके घर पे चले आए। घर पे आने के बाद इनका फेस काफ़ी याद आ रहा था। नाम तो नहीं पता था इनका फेस, लेकिन काफ़ी याद आ रहा था हमको। नींद भी सही से नहीं आ रहा था, तो फिर भी अपना मन मार के रह गए कि हम सोचे कि ये सपना है, अब नहीं होने वाला, छोड़ दिए। उसके बाद कुछ दिन बाद हम अपने मामा यहाँ लगमा गए तो इनको देखे, तो देखने के बाद अंदर से काफ़ी खुश हो गए। आप सोचे इनसे कैसे बात करें, तो मतलब डर भी लग रहा था पूछने में, लेकिन फिर भी डर को अपना मतलब हिम्मत बांध कर इनके पास गए और इनसे पूछे क्या आपका घर लगमा भी है क्या? तो बोले कि हाँ मेरा घर लगमा है। तो अंदर से तो हम काफ़ी खुश हो गए। उसके बाद हम सोचे एक दिमाग लगाते, नाम भी उस समय पूछ लिए थे तब बताए थे मानसी प्रिया, लेकिन हम सोचे एक दिमाग लगाते हैं, कोचिंग कहाँ करते वहीं पर कोचिंग पकड़ेंगे तो हो सकता है काम हो जाएगा, प्यार हो जाएगा धीरे धीरे। तो जहाँ पे कोचिंग कर रही थी वहाँ पर हम अपना कोचिंग नाम लिखवा लिए और कोचिंग करने लगे। कोचिंग जाने लगे हम भी कंटिन्यू। तो जाते थे उल्टा पढ़ने डुमरा छोड़ कर। तो हमारे टोला मोहल्ला के आदमी भी बोलते अरे कोचिंग करने उल्टा कहला जाता है। तो हम बोलते तो सही जाते, हमको वहाँ अच्छा पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते इसलिए जाते हैं। तो वहाँ पर इनको हम तो इनके चलते जाते थे, इनको पाने के लिए वहाँ पर मतलब, और इसको आगे पीछे कर रहे थे, किसी तरह हमसे बात करे, लेकिन कोई भाव नहीं दे रही थी। तो हम एक भाव काहे नहीं दे रही थी यार?
लड़की से जल्दी भाव नहीं देती है और जांच पड़ताल करने के बाद ही भाव मिलता है। इसी मतलब एटीट्यूड। हाँ वही एटीट्यूड कह लीजिए, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना किसी को चल दिया दिल दे दिए। हाँ प्रपोज करेगा एक्सेप्ट थोड़ी कर लेगा। वही तो। लेकिन फिर भी इनको किए ना। हाँ तो 1-1.5 साल जांच पड़ताल किए कि कैसन जांच लड़का है। पड़ताल में क्या क्या पता किए? मतलब धीरे धीरे बात उत करते थे, लगता था अगल बगल में किसी से पूछताछ करते थे कैसन है नहीं है, लेकिन इनमें कोई भी खराब आदत नहीं है जहाँ तक हम देखते हैं। प्यार कर लिए और खराब आदत नहीं है? नहीं है कोई खराब आदत। बहुत लड़का को देखते हैं लफुआगिरी टाइप के करता रहता है, लड़की को पटाने के लिए अगर आलतू फालतू बोलेगा, 4 गो लड़का के साथ चलेगा, मतलब ऐसे। लेकिन ये एकदम सीधा साधा है, एकदम भोला। आपके पटाने के लिए कुछ कमेंट वगैरह नहीं किए? कौन? नहीं हमको मतलब ऐसे कोई खराब बात है फालतू नहीं करते थे। ये अकेले जाते थे, अकेले आते थे, मतलब सब कुछ देखिए अकेले। किसी इसको पटाने में उचक्का संगम नहीं ले जाते तो वो हो जाता लफागिरी वाला काम। वो हो सकता था उस तरह से करते थे, शायद मेरे पास ही नहीं रहते। कोचिंग के बाद बताइए, कोचिंग में गए तो? हाँ तो उसके बाद कोचिंग में जाने लगे तो हम सोचा अब इतने दिन हो गया है, कुछ दिन 2-4 महीना हो गया, तब मतलब प्रपोज तो हमको करने नहीं आ रहा था, लेकिन सोचे लेटर लिख के देते हैं। तो लेटर में क्या रिप्लाई देते थे, लेटर लिख के दिए, उसमें 12 अक्षर में लिखे दिए थे आई लव यू। उसके बाद और कुछ नीचे अपना शायरी वगैरह लिखे? हाँ लिखे। शायरी याद है क्या? नहीं अभी नहीं याद। उसमें से कोई शायरी याद है? हम तो पढ़बे नहीं किए थे, हम तो खाली आई लव यू मानसी पिया पढ़े, तुमको गुस्सा गया हम फाड़ के फेंक दिए। हाँ तो उसके बाद फाड़ के फेंक दी तो? हाँ उसके बाद लेटर दिया था, उसमें आई लव यू शायद लिखल था, इसके लिए फाड़ कर फेंक दी। तो अंदर से काफ़ी हम नाराज हो गए, लेकिन हम हार नहीं मानने वाले व्यक्ति थे। उसके बाद हम सोचे अब तो फाड़ के फेंक दी है, लेकिन कुछ तो ट्रिक अपनाना पड़ेगा तभी जाकर ये होगी। तो जिस तरह से गणित मैथ बनता है फार्मूला पर, उसी तरह से एक फार्मूला अपने से बनाया जो कि हो सकता है ये हमसे बात करेगी। जिस तरह से इसका नाम फेस मेरे माइंड में बार बार चल रहा था, उसी तरह से हम सोचे अपना नाम अपना फेस इसके माइंड में चलाएंगे। इसके लिए एक फार्मूला अपने से बनाए कि दीवार डेस्क बेंच जहाँ कहीं भी हो अपना नाम लिख देंगे तो हो सकता है पढ़ल लिखल व्यक्ति कोई भी लिखल चीज़ रहता है रास्ता पर रहता पढ़ा ही जाता है। और सर जी उठा के कूट देंगे? नहीं इतना भी हमको सर जी से नहीं डर लग रहा था, सर जी से हम उतना नहीं डरते थे। पढ़ने जाएंगे तब ना डर लगेगा। तो आप तो प्यार करने हम तो प्यार करने जा रहे थे डुमरा छोड़कर उल्टा। तो इसके बाद डेस्क बेंच पर नाम लिख देते थे, तो शायद इन नाम पढ़ते पढ़ते क्या हुआ फीलिंग होने लगा। शायद नाम पढ़ने के बाद मेरा फेस इनके मतलब माइंड में उस समय आ जाता था। इसके लेकर कुछ दिन ऐसा ही करते रहे कंटिन्यू हम। तब कुछ दिन के बाद हम सोचे अब तो शायद लगता है इसको प्यार व्यार होने लगा कि शायद उसी थोड़ा देर बाद मतलब थोड़ा दिन बाद हमसे ये मोबाइल मांगी। तो हम तो अंदर से काफ़ी खुश हो गए। हम सोचे अब काम बन गया, शायद वही फार्मूला काम किया है। तो हमको तो मोबाइल तो था नहीं, तो कहाँ से देते, पैसा भी नहीं था। तो शादी विवाह जो होता है टेंट वाला काम, तो उसमें काम करने के लिए हम गए थे। तो 1200 रुपया कमाए थे। 1200 में अपना 900 का मोबाइल खरीद के इनको दिए थे, और उसी से अपना बातचीत होता था थोड़ा थोड़ा, और थोड़ा थोड़ा बात होते हुए कुछ दिन के बाद इनके मम्मी डेट कर गए। तो आप टेंट हाउस में काम किए थे? टेंट जो शादी विवाह में लगता है? जी टेंट में काम किए थे। उसी पैसे से मोबाइल खरीदे? जी। और नहीं, मम्मी मरने से पहले ये इनके घर के मम्मी पापा को पता हो गया था, मेरी बेटी को किसी से प्यार है। हाँ, तो शायद वो हमसे ये बात करना ही बंद कर दे। लगभग 3 महीना बात नहीं हुआ, लेकिन 3 महीना के बीच में एक सोमवारी आता है, भोला बाबा व्रत आता है। तो हम इनको पाने के लिए और किसी तरह बात करने के लिए व्रत हम रखे थे। सावन की सोमवारी? जी सावन की सोमवारी, जो कि लड़की रखती है लड़का को अपने मतलब सुंदर सा मिले, अच्छा होने के लिए। लेकिन हम एक अपने इनको पाने के लिए हम अपना व्रत रखे थे। तो शायद उसी व्रत से ये हमको मिली है। तो पूरे दिन हम सहे रह गए, और जिस तरह से किसी बाबा सीताराम का जाप करते उसी तरह हम इनका जाप करने लगे। को सोमवारी किए थे? एगो की पूरे? एक किए थे, जो दूसरा नहीं हो पाया। एकदम दिल से मन से तन से किए थे कि हमको मिल जाए। और उसके बाद सोमवारी करने के बाद थोड़ा दिन के बाद हमको कॉल की, तो हमको तो आज समझ में आ गया शायद ये भगवान की ही कृपा है, बोला सोमवारी की। इसके वजह से ये हमसे साथ फोन किए बात करने के लिए, और बात करने लगे। तो कुछ दिन बाद इनके मम्मी जी का डेथ हो गया, और उसके बाद फिर हम लोग बात करते रहे। तो फिर इनके मम्मी का जब बरखी होने वाला था तो इनके पापा का भी डेथ हो गया। तो पापा का भी डेथ हो गया, तो हम लोग ऐसे भी पहले से ठाने थे शादी करना है। तो अब सोचे अब तो मम्मी पापा भी डेट कर गए, तब इनको घर अकेले क्योंकि रहती थी, तो सोचा अब तो घरे लाना ज़रूरी है। तो उम्र नहीं पूरा था, तो कुछ दिन वेट किए। उसके बाद उम्र पूरा है, तो कोर्ट से मंदिर से हम जाकर हम दोनों शादी किए हैं। अच्छा, तो मानसी मम्मी पापा आपके दोनों नहीं हैं? मम्मी पापा नहीं, अगर मम्मी पापा होते तो क्या मान जाते?
हम तो बात करते कहते अगर नहीं मानते तो घर से भाग जाते? नहीं भागते, मानते, अगर नहीं मानते तो जैसा कहते तैसा करते, क्योंकि दुनिया में मम्मी पापा से बढ़ के कोई नहीं होता है। यानी तो फिर जहाँ बोलते वहाँ कर लेती शादी? हाँ, उस वक्त थोड़ा तकलीफ होता, दुख दर्द होता है, लेकिन हम मम्मी पापा के कभी गलत थोड़ी ना सोचते हैं बाल बच्चे के बारे में। मम्मी पापा अगर इसीलिए मतलब कि अभी मम्मी पापा नहीं है तो खुद का फैसला खुद से लेना पड़ा। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए शादी कहाँ से हुआ था, मंदिर से कि कहीं बाहर से? पहले तो कोर्ट से हुआ और फिर पुनौराधाम जो मंदिर सीतामढ़ी में उसमें से है। अच्छा, सीतामढ़ी में जो मंदिर है वहाँ से? जी। तो आपके ससुराल से यानी सास ससुर की तरफ से सब कोई गया था? कोई नहीं गया था, हम दोनों के दोनों ही अलावा। गए थे। मतलब घर वालों की मर्जी से शादी नहीं हुआ है? नहीं, हम लोग लव मैरिज किया, खुद से गए, खुद से शादी भी करके तब घरे गए, तब सबको पता चला। तो आपके मतलब सास ससुर आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिए? हाँ, तो अब सब आदमी से समझाया कि अब क्या कीजिएगा, अब आप ही का बेटा है, तो अब ले आया है तो रख लीजिए, कथे कीजिएगा। तो इसीलिए मान गया? हाँ, तो मम्मी आपसे बात सब हाँ बात करती है, बहुत अच्छा मानते हैं। हाँ। जी बताइए, आप पढ़ने जाती थी कि प्यार करने जाती थी? देखिए, हम तो पढ़ने जाते थे, क्या ना प्यार हो बीच में सही लड़का टपक गया। हाँ, लेकिन ऐसा बात नहीं कि हम पढ़ने में कमजोर थे। हमारे इंटर 10वां साल में फर्स्ट डिवीजन। उसके बाद बीच में चौपट हो गया। हाँ, दूसरा लाइन पकड़ा गया। हाँ। मतलब गड़बड़ा गया, रास्ता गड़बड़ा जी, गड़बड़ा गया, लेकिन फिर भी ऐसा बात नहीं कि पढ़ते नहीं थे, पढ़ने में भी मन लगाते थे, पढ़ते भी थे, अच्छा खासा नंबर भी है। तो अभी आपका उम्र कितना है? अभी तो 18+ है। अच्छा, आपका उम्र कितना है? मेरा 21+ है। तो आप लोगों का जो प्यार हुआ, आपसे जब प्यार हुआ कितना उम्र था उस समय? उसमें वही 14-15। 14 साल की उम्र में आपको प्यार हो गया? तो अजीब नहीं लग रहा है आपको? अजीब तो लग रहा है, लेकिन उस समय बच्चे मतलब सोचिए उस समय आपका मानसिक विकास कितना हुआ होगा? हाँ, तो उस समय थोड़ा सा फैसला लेने का भी तो दिमाग नहीं होगा ना? सही बात तो है। उस समय शादी का फैसला थोड़ी ना था, नहीं था, मतलब ऐसे ही बातचीत बात कर रहे करते थे। मतलब बात कर रहे थे, हाँ। प्यार हो गया था? प्यार भी थोड़ा लेटर से हुआ हमको, कल हम पहले जांच पड़ताल करते थे, उसके बाद प्यार हुआ हमको। अच्छा, उसके बाद से शादी वगैरह हो गया, ससुराल जब आए तो गांव के लोग ताना नहीं मारे? बहुत मारा, बहुत कुछ बहुत बोला। गांव के लोग ताना क्या मारेंगे। अभी हम लोग वीडियो बनाते हैं, जो है कि मेरा चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग, तो इस पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो अगल बगल में जो भी हो उनको तो बुरा ही लगता है, कमेंट करवे करता है। लेकिन हम चाहते हैं जितने भी दर्शक देखते हैं हम लोग को सपोर्ट करें, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके, और जो लोग हमको कमेंट करके गलत समझते हैं उनको हम अपना अच्छा तरीका अच्छा बन के दिखाए, यही तो चाहते हैं। आपको नहीं लगता है कि शादी के बाद जो है कि कहीं बाहर जाके कमाना चाहिए, तो आप घर पे बैठे हुए हैं? नहीं, तो हमको रुचि काफ़ी वीडियो बनाने में, और इनको भी रुचि है ब्लॉगिंग करने में, तो हम इसीलिए कहीं काम करने के लिए नहीं गए हैं। ऐसे दवा वाला काम करने आ रहा था तो हम तो छोड़ दिए, वो ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे। तो मानसी, आपको बाहर नहीं भेजना चाहिए इनको? हम तो कहियो नहीं जाने देंगे, क्योंकि नहीं रह पाएंगे भाई। इनके कहीं भी रहेंगे तो इन्हीं के साथ रहेंगे, इसलिए चैनल खोले हैं मिट्ठू मानसी ब्लॉग यूट्यूब पे, उसी पे हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, दोनों गोटा साथ में रहते हैं, काम करते हैं। चैनल है किसका? दोनों आदमी का है। अब मान लीजिए कि एक आदमी का होगा, शादी बड़ा चैनल हो जाएगा, कोई भाग जाएगा तो? नहीं भागने वाला, कोई नहीं हम भागने दोनों वाला। ऑन कैमरा के साथ में कर रहे हैं, हमेशा हम दोनों साथ में ही रहेंगे। अच्छा, मतलब सब मिला जुला के एक ही साथ रहेगा? जी जी। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए कि अभी आपके सास ससुर मान गए हैं, शादी का कितना महीना हुआ? 5-6 नवंबर दिसंबर में शादी जी हुआ? जी। तो नवंबर दिसंबर में शादी हुआ, तब से 7 महीना में सब कुछ ठीक ठाक रहा है? हाँ, ठीक ठाक तो है ही, बस आर्थिक स्थिति के कारण थोड़ा मतलब दिक्कत है, नहीं तो। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जी मजदूरी करते हैं, जो कि किसी के खेत में कमैनी, धान रोपना, ये सब काम होता है, ये सब करते हैं पापा जी। मतलब मजदूरी वगैरह करते हैं? जी, मजदूरी करते तो हैं। आप लोगों के घर का खर्चा भी कैसे चलता है? वो सरकारी जो कोटा वोटा मिलता है इससे होता है, और थोड़ा बहुत पापा भी कर लेते हैं, उससे होता है। इसी लेकर हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब पे, जो कि इससे अच्छा खासा पैसा है, जो कि पब्लिक जितने भी देख रहे हैं हम लोग को प्यार देंगे। मेरा चैनल है मिट्ठू मानसी ब्लॉग पे, तो हम लोग भी अपना अच्छा खासा से जीवन यापन करेंगे।